अस्सलाम वालेकुम ठीक है जी, एम एस रहमतुल्लाहि व एक्सेल शुरू बरकातुहू। करते हैं। यहाँ पे मेरे पास अब आप देखेंगे ये वाला आइकॉन पड़ा हुआ है। ये आइकॉन है एम एस एक्सेल का। तो एम एस एक्सेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर एम एस एक्सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन करेंगे कि एम एस एक्सेल क्या है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ही ब्रांड है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, किस मकसद के लिए करते हैं, ये इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। एम एस एक्सेल जो है ये ज़्यादातर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज जिनमें मिलें आ जाती हैं और इसके अलावा ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में किसी भी किस्म का जो अदारा है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। वाइडली, बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको नज़र भी आ जाए। तो इसमें होता क्या है जी, आप जितनी मैथमेटिकल वर्क करते हैं उसकी एक एग्जांपल छोटी सी मैं दे देता हूँ। आपके पास अगर बोर्ड ऑफिस में आपने बहुत ज़्यादा कह लें कि अगर एग्जाम्स दिए हैं तो बोर्ड ऑफिस में आपके जो रिजल्ट कार्ड्स बनते हैं वो ऑटोमेटेड बनते हैं। अगर वो अकेले अकेले बच्चे के मार्क्स, ग्रेड और परसेंटेज निकालने बैठ जाएं वो तो फिर साल लग जाएंगे, कई साल, महीनों लगेंगे उस पर। लेकिन वो इसी तरह उन्होंने अपने अलग से सॉफ्टवेयर भी क्रिएट किए होते हैं और उसके बाद आप किसी हद तक एम एस एक्सेल में भी वर्क करते हैं। तो ये सामने आपके एम एस एक्सेल का एक व्यू है। इसके अंदर हम फार्मूले लगाते हैं और इसके अंदर हम मैथमेटिकल वर्क करते हैं जो कि सेकंड्स में होता है और ऑटोमेटेड होता है। हमें इसमें, अगर आप अपना मैथमेटिक्स का वर्क कर रहे हैं तो आप अपना हिसाब किताब, अपनी दुकानों का हिसाब किताब, अपनी मिलों का हिसाब किताब, अपने स्कूलों का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का मुकम्मल जितना भी आप हिसाब है वो इसमें भी रख सकते हैं और इसमें आपको कैलकुलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ अब, ये सबसे टॉप के ऊपर जो है जिसके ऊपर बुक वन लिखा हुआ है इसे टाइटल बार बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट का टाइटल बता रहा होता है हमें, जो भी डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया होता है ना उसका टाइटल बताता है। ये इसको अभी भी याद कर लें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जितने जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर तकरीबन यही लेआउट होता है बार्स का। तो ये सबसे ऊपर जो टॉप पे है ये है जी टाइटल बार। उसके बाद नीचे है, यहाँ पे ये है मेन्यू बार। ये उसके नीचे है रिबन। ये वाला एरिया जो है इसको रिबन बोलते हैं। ये जितना भी एरिया, ये वाला जो एरिया इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। ये एफ एक्स का मतलब है कि फार्मूला बार रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके फार्मूला बार है, यहाँ पे आप फार्मूला टाइप करते हैं या आपने जो भी फार्मूला लिखा हुआ होता है ना वो यहाँ पे नजर आ रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जो एरिया है ये है सेल एड्रेस। नेम बॉक्स भी बोला जाता है, सेल एड्रेस कहते हैं इसको। आपके एम एस एक्सेल के अंदर सेल एड्रेसेस चलते हैं। सेल एड्रेसेस एम एस वर्ड के अंदर हम जो एक पेज था उस पर वर्क कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारे पास, ये मैंने जूम आउट किया, ढेरों बल्कि लाखों की तादाद में हमारे पास यहाँ पे सेल्स पड़े हुए हैं। ये एक शीट है मुकम्मल। ये सिर्फ इसका आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ एम एस एक्सेल का, आपके माइंड में हो कि ये है क्या चीज़, ये क्या बला है, क्या ये प्रोग्राम है, क्या चीज़ है, किस मकसद के लिए हमने ये क्रिएट करवाया था, क्यों क्यों बना था, ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको क्यों बनाया है और हम इसको क्या यूज़ करते हैं। तो ये उसका लेआउट वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ। बुक वन है, यानी कि हमारे पास अभी एक बुक है ये वाली। इस तरह की हम कई बुक्स बना सकते हैं। एक बुक के अंदर हमारे पास अभी ये एक शीट है। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा शीट्स भी बना सकते हैं, दो तीन, ये देखें आपके पास यहाँ पे ऐड का बटन है, आप शीट बना सकते हैं। शीट क्या है, ये सारी की सारी शीट है, एक शीट है। इसको अगर आप जूम आउट करेंगे ना यूं करके तो ये बहुत ज्यादा है शीट। यहाँ पे मैं शीट वन पे आता हूँ। मैंने सेल एड्रेसेस बोला था, यहाँ पे ये सेल एड्रेस बार है और एम एस एक्सेल के अंदर हम सेल एड्रेस के जरिए काम करते हैं। जरा फोकस करके समझना है इस वाले प्रोग्राम को। एक्टिव होके ये एम एस वर्ड से थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर ये आ जाता है तो आप इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है जी सेल एड्रेस।
ये हमारे पास एक सिंगल सेल है, अ सिंगल बॉक्स इज कॉल्ड सेल। ये देखें मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी है सेल की, आप इसको भी नोट कर सकते हैं ये वाली। तो आपने देखा होगा वहां पे पेज सिंपल था इस तरह से हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बॉक्सेस ही नजर आ रहे हैं। उसके बाद कॉलम्स आ जाते हैं इसमें। कॉलम्स कॉलम जो है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अल्फाबेट। अल्फाबेट स्पेल में मिस्टेक हो सकती है जी, वो आप क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ये मैं जनरल लिख रहा हूँ। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फाबेट से। कॉलम्स होते हैं अप टू डाउन, ये वाला एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, इसी तरह ये सारे कॉलम्स हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखें अल्फाबेट से। आप देख सकते हैं मैं जिस कॉलम में आ रहा हूं ये ऊपर से सी है, डी है, ई है, एफ है, यानी कि हम अपने कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमएस एक्सेल के अंदर एबीसी से। इसी तरह आपको यहां पे दिखाता हूं कि ये बहुत ज्यादा कॉलम्स है आपके पास। जब ये जी तक जाता है यहां तक, यानी कि एबीसी तो हमारी खत्म हो गई, कॉलम्स यहां पे फिर खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसके बाद आगे जो सिलसिला है वो ए से शुरू हो जाता है, फिर इसी तरह ए बी, यानी कि अब पहला वर्ड उसने उठा लिया ए, उसके बाद आगे पूरी एबीसी चलेगी। इसी तरह जब ये ए वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा, यहां पे ये देखें ए एक्स ए जी, ए वाई ए जी, फिर आगे बी का सिलसिला शुरू हो जाता है, ए बी सी बी डी, इस तरह से बी 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 सी बी डी, ये सिलसिला चलता है। यानी कि हमारे पास पहले ए टू जी, फिर आगे ए बी, इसी तरह फिर सिलसिला चलता है ए जी तक। जब ए वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाता है फिर इसी तरह सिलसिला चलता है बी बी, फिर सो ऑन बी जी तक। इसी तरह फिर आगे हमारे पास सिलसिला चल जाता है सी, फर्स्ट आ जाता है सी बी, सो ऑन सी जी तक, यानी कि हमारे जी तक ये चलते हैं। फिर उसके बाद जी खत्म होने के बाद फिर आगे इसका सिलसिला चल जाता है। तो ये लास्ट हमारे पास जो जाता है वो आ जाता है, सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है ये देखें इसके आगे अब नहीं जा रहा है। तो ये देखने के लिए आप यहां पे शॉर्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एरो की, आपके पास दाएं राइट एरो की ये नीचे चार आपके पास ना आपके कीबोर्ड के ऊपर एंटर की कीज के नीचे अप डाउन राइट लेफ्ट एरो कीज होंगी। आप कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगा। ये देखें ये सबसे लास्ट कॉलम है, ये आपने नोट कर लेना। ये अक्सर अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाएंगे ना तो उसमें पूछ लेता है कि MS 16 के अंदर सबसे लास्ट वाला कॉलम का एड्रेस क्या है, या सबसे लास्ट कॉलम कौन सा है अल्फाबेट में, तो XFD इस सबसे जो लास्ट वाला है XFD। इसी तरह सब ये फिर ये मैंने भी कॉलम्स आपको बताए हैं, ये थे जी कॉलम्स। उसके बाद आ जाती है हमारे पास रोज। तो रिप्रेजेंटेड होती है ये बाय 1 2 3, ठीक है, इसको हम काउंटिंग कह लें। काउंटिंग के जरिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक रो है, ये एक सिंगल रो है, ये वाली इस तरफ से, यानी कि राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ। आप यहां पे देख सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने डिनोट किया हुआ है, इससे जाहिर किया हुआ है। तो ये भी खत्म नहीं होते हैं। आप अगर इसका लास्ट देखना चाह रहे हैं फिर कंट्रोल और नीचे वाला एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास रो है वो कितने नंबर पे आती है, 10 48 5 7 6 पे। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल इतने इसकी आ जाती है रोज की स्ट्रेंथ। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर आप एक आध रो को यहां से डिलीट भी कर देंगे, जितनी मर्जी आप डिलीट करी जाए वो खुद ब खुद न्यू ऐड करी जाएगा, यानी कि आपके पास टोटल इतनी ही रहेंगी। तो ये आप यहां से चेक करके लिख सकते हैं जी इसको अपनी डायरीज पे। उम्मीद है कि आपको कॉलम और रोज और इसके लेआउट की समझ आ गई होगी कि क्या है MS एक्सेल और इसका यूज क्या है। उसके बाद MS एक्सेल के अंदर हम सेल एड्रेस
मैंने यहाँ पे एक लफ्ज लिखा था, ये सेल लिखा था, तो ये एक सिंगल बॉक्स जो है ये है सेल। इसको आप ये भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड सेल, क्योंकि ये कॉलम से भी मिला है ना और रो से भी मिला है। ये देखें, ये कॉलम आ रहा है और ये रो आ रही है, तो ये एक सिंगल जो बॉक्स है इसको हम सेल कहते हैं। अब इसका हमने सेल एड्रेस कैसे लिखना है? जब भी आपने एमएस एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाना है ना, यहाँ पे फार्मूला, तो वो हम यहाँ पे सेल एड्रेस से लगाते हैं। तो सेल एड्रेस कैसे होता है? जैसा कि मैंने बताया कि हम कॉलम्स और रो से रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से और काउंटिंग से। तो यहाँ पे सेल एड्रेस के अंदर आप ये देखें, यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉक्स के अंदर कि अगर मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया है ये वाले पे, तो ये सबसे पहले इसको हम डिनोट करते हैं कॉलम से, यानी कि अल्फाबेट, उसके बाद रो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने हाईलाइट भी किया हुआ है, मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया है तो ये देखें के और यहाँ पे इस तरफ से 5, यानी कि इस बॉक्स का जो सेल एड्रेस है वो K5 है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं K5। इसी तरह अगर मैं इस वाले बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो इसका H5, यहाँ पे ये देखें ऊपर टॉप पे उसने भी बता दिया है। उम्मीद है कि आपको सेल एड्रेस कैसे कैप्चर करना है इसका भी पता चल गया होगा। तो अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि एमएस एक्सेल के अंदर ये सारी चीजें तो मैंने बता दी हैं जी, कॉमन है। उसके बाद हमारे पास एक शीट आती है जो कि ढेरों सेल्स पर मुश्तमिल होती है। ये देखें सेल्स है, ये शीट है और इसके अंदर ढेरों सेल्स हैं आपके पास, और आप सेल एड्रेस के जरिए इस पे वर्क करेंगे। और हर जो एक कॉलम है इसके अंदर वो रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट से। ये कॉलम अल्फाबेट्स हैं, एबीसी से जाहिर किए हुए हमने। इसी तरह हर एक जो रो है वो हम जाहिर करते हैं 1 2 3 से। और जब सेल एड्रेस कैप्चर करना है तो पहले अल्फाबेट आएगा, यानी कॉलम ऊपर से नीचे को, फिर राइट से लेफ्ट 1 2 3 आएगी। तो यहाँ पे किसी भी आप कॉलम पे अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे n उसने बताया और इस तरफ से उसने 9 बताया, और यहाँ पे सेल एड्रेस में भी इसका एड्रेस बता रहा है। तो उम्मीद है कि जी आपको सेल एड्रेसेस की, सेल की समझ आ गई होगी। चलिए मैं आपको अब ये बताऊंगा कि किस तरह से आपने एमएस एक्सेल के अंदर वर्किंग एरिया जो है वो सिलेक्ट करना है। आपके पास यहाँ पे एमएस वर्ड की तरह पेज नहीं होता है, बल्कि ये बॉक्सेस हैं। मैं इसका आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूं अगर इस तरह से, तो आप देख सकते हैं उसने मुझे प्रिंट प्रीव्यू बिल्कुल ब्लैंक पेज दिया है। जबकि यहाँ पे हमारे पास इतनी ज्यादा आप देख सकते हैं बॉक्सेस हैं, उसमें एक भी बॉक्स जो है वो प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिया है। यानी कि अगर हम इसका प्रिंट लेंगे तो वो बिल्कुल ब्लैंक पेज देगा इस तरह से। लेकिन अब हमने अपना वर्किंग एरिया सिलेक्ट करना है, तो वो हम कहां से करेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। जब आपने प्रिंट प्रीव्यू देखा तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक लाइन सी उसने दिखा दी है, हल्की हल्की डॉटेड। इसका मतलब ये कि ये इतने पेजेस पे काम कर रहा है। ये देखिए मैं जूम आउट कर रहा हूं तो आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। अब ये लाइनिंग लगी हुई है, इसका मतलब कि ये एक पेज, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ये चौथा पेज है, ये पांचवा पेज है, सो ऑन चल रहे हैं। लेकिन हमने अपना सिलेक्टेड एरिया जो है जिसके ऊपर वर्क करना है वो चूज करेंगे। वो कहां से हम करते हैं? ये देखें, मैं चाह रहा हूं जी मैंने एक पेज पे काम करना है, मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां तक सिलेक्ट कर लिए। ऊपर यहां पे आपके पास यहाँ पे ये देखें बॉर्डर्स पड़े, आप बॉर्डर पे क्लिक करें और ऑल बॉर्डर कर दें। अब अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, मैं कंट्रोल पी कर रहा हूं या आप कंट्रोल F2 भी करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। शो करता हूं यहां से, तो यहाँ पे आप अपना ये वर्किंग एरिया, यहाँ पे अगर कुछ भी लिख रहे हैं यूं करके अपने कॉलम्स के अंदर, तो आप इसको जब कंट्रोल पी करते हैं यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा है, शायद कोई एरर दे रहा हो। तो चले मैं आपको अगेन बता देता हूँ। आप यहां से इस तरह से इसको सिलेक्ट करें पहले, या यहाँ पे नीचे आपके पास ये देखें ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला होता है नॉर्मल, सेकंड होता है पेज लेआउट, थर्ड पे आपने जाना पेज ब्रेक। इस पे हम क्लिक करते हैं इस तरह से। तो जो हम जो वर्क कर रहे थे जी वो है पेज 4 पे।
हुआ है पेज 4 पे। ये देखिए यहां पे पेज 4। मैं अगर अब कंट्रोल P प्रेस करता हूं, मैं यहां से प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं, तो मैं यहां से पेज 4 सेलेक्ट करता हूं, पेज नंबर 4 दिखाओ मुझे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने वो कॉलम्स वगैरह सारे के सारे वैसे जो हमने वहां पे सिलेक्ट किए थे वो दिखा रहा है, और इस तरह का इसका प्रिंट आएगा। और ये हमने इसके अंदर एडिशन किया था, यहाँ पे आपने कुछ भी लिख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के बारे में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा जी आपने क्या चीज लिखनी है और कैसे लिखनी है, मैं वो भी बता दूंगा। यहाँ पे सेकंड पेज पे मैं जा रहा हूँ, सेकंड शीट पे। तो आप इस तरह से एक सिलेक्ट एरिया कर सकते हैं। मैं इस पे कंट्रोल बॉर्डर लगाता हूँ, इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह से वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि जी पहला पेज है और ये आपका वर्किंग एरिया। इस तरह से आप अपना वर्किंग एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं जितने पे भी आपने काम करना है। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन ही काफी है। उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने कॉलम्स को डिनोट करना है, कॉलम्स, रोज, सेल एड्रेस, उसके बाद फार्मूला बार, उसके बाद सिलेक्ट, वर्किंग एरिया, और इसके अलावा हमने सेल का एड्रेस बनाने का तरीका जो है वो सीखा है। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हमने ये 5 चीजें मेजर जो है ये सीखी हैं। आप अपने पिछले लेक्चर के मुताबिक अभी एमएस वर्ड की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ये वर्किंग एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आप यहाँ पे छोटी सी चीजें बता देता हूँ कि नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है ना, फादर नेम, इसी तरह आगे सब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, आईएस, ठीक है जी, पाक स्टडी। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स, ये मैंने छोटा सा आपको प्रीव्यू दिखाया है, मैं इनको इरेज कर रहा हूं। यहाँ पे नेम लिख लेते हैं जी एबीसी, फादर नेम है। इंग्लिश में इस बंदे के अगर 55 मार्क्स 75 में से 65 आ रहे हैं, मैथमेटिक्स के 60 में से 75 में से 50 आ रहे हैं, इसके यहाँ पे 50 आ रहे हैं, इसके यहाँ पे 48 आ रहे हैं, यहाँ पे 50 में से इसके 35 आ रहे हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास पाक स्टडी में से भी 40 मार्क्स आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इन सबको काउंट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि हम फार्मूला किस तरह से लगाएंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपने फार्मूला लगाना है उसके लिए कंडीशन है कि वो स्टार्ट होता है इक्वल टू से, बराबर की अलामत से वो स्टार्ट होता है इक्वल टू से। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं फार्मूला लगा रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो है ये मैं सेलेक्ट करूं और ये ऑटोमेटेड यहां तक जमा कर दे, ये वाले सारे जो हैं ये जमा कर दे, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। उसके बाद फार्मूला है जी सम, जमा का। आप सम लिखेंगे, यहाँ पे वो आपको नीचे बता भी रहा होता है फार्मूले की लिस्ट। हम यहाँ पे सम लिखेंगे, सम का मतलब होता है जमा करना, ऐड करना। यहाँ पे वो आपको डिटेल भी बता रहा है, ऐड ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स। रेंज ऑफ सेल क्या है? रेंज सेल। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेल रेंज ये है कि मैं उसको बता रहा हूँ यहां से लेके मैं ड्रैग कर रहा हूं कि यहां तक मुझे जो है आपने जमा करना है, यहां तक। अब आप देख सकते हैं उसने यहां पे एक सेल रेंज लिख दी है कि C2 से लेके H2 तक। मैं यहां पे दिखा देता हूं सेल एड्रेस। ये स्टार्ट किया अपने C2, यहां पे आप देखेंगे कॉलम C है और रो 2 है, यानी कि C2 से लेके जब इसकी मुकम्मल रेंज बनानी तो इसके अंदर हम सेमीकोलंस लगाते हैं। सेमीकोलंस का मतलब ये कि यहां से लेके फिर आगे उसको बताया H, और अगली जो रो है हमारे पास वो 2 है। तो कॉलम्स का मतलब है कि C2 से लेके H2 तक। फिर मैं इसको ब्रैकेट बंद करता हूं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। जब मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिकली इसको जमा कर दिया सारे को। अब मैं इसको यहाँ पे ये सेल जो है इसके आप नीचे यहाँ पे ये देखिए कोने के अंदर छोटा सा डॉट बना हुआ है ये वाला। मैं इस डॉट पे जाता हूं तो मेरे पास ये जमा का निशान बन जाता है। मैं यहां से इसको पकड़ के यूं करके नीचे तक ड्रैग कर देता हूं ऐसे।
अब ये फार्मूला जो है यहाँ पे भी ऑटोमेटेड, ये देखें हर एक के ऊपर लग गया। अगर इसको आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटेड लग गया हुआ है, यानी कि अब हमें बार बार जमा का फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे नेक्स्ट अगले बच्चे का नाम लिखेंगे, अली हसन बहादुर का नेम है। इसी तरह नीचे अहमद है, फादर का नेम कोई सा भी हो सकता है, BCD, ठीक है जी। इसी तरह नूर है, फादर मदर नेम, या यहाँ पे आप यहाँ पे नूर लिख लें, यहाँ पे अहमद लिख लें। ये तीन बच्चों का मैंने नाम 4 के लिखे। यहाँ पे अब आप मार्क्स लिखेंगे 50, इसके भी नीचे वाली के 60, इसके 40। आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटेड लग रहे हैं अब नंबर। मैं अगले यहाँ पे लिखूंगा 30, इसी तरह इसमें से उसके आए हैं जी 50, इसमें से 41, 42 है, या जितने भी आप लगा रहे हैं, यानी कि आप शीट बना रहे हैं अपनी, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटेड इनको जमा कर रहा है खुद ब खुद। हमें अब बार बार नंबर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में आपका डाटा जो इसी तरह से मेंटेन किया जाता है, यूनिवर्सिटीज में भी, कि वो बच्चों के नेम जो आपके एक मरतबा उन्होंने लिस्ट बनाई होती है, यहाँ पे वो नेम्स डालेंगे, सब्जेक्ट्स उन्होंने लिखे होते हैं। जब भी आपका टेस्ट होता है या कोई भी आपका पेपर होता है, तो वो सिर्फ यहाँ पे मार्क्स पुट करते हैं। ये फार्मूलाज आगे खुद ब खुद पहले से उन्होंने ये लगा के एक शीट तैयार की होती है, जो कि ऑटोमेटेड बाद में काउंटिंग करती रहती है। तो ये अभी सिर्फ मैंने सम का फार्मूला पे, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन जो है वो बाद में करेंगे। तो आप लोगों ने कल के लिए जो आपका प्रैक्टिस का टाइम है या प्रैक्टिस की चीजें हैं, उसमें आपने इस तरह से एक शीट बनानी है जिसके अंदर कम से कम सिर्फ 5 बच्चों का आपने डाटा लिखना है, और मैं देखूंगा कि कौन सा बंदा जो है वो वेल डेकोरेट बना के मुझे दिखाएगा। इनमें से हम यहाँ से ही सिलसिला लेके आगे चलेंगे। मैं इसको फिर उसी तरह सेव कर रहा हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ मैं अपने, आगे कल को यहाँ से ही इस शीट को मैं आगे लेके चलूँ। मैं बुक 1 का ही नाम दूंगा, इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे बुक 1 यहाँ पे मेरे पास सेव हो गई है डेस्कटॉप पे, ये देखें। तो कल यहाँ से लेके चलेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर जो है वो खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।